सेशन स्निपेट्स क्रिएट करने वाले विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि स्निपेट्स होते क्या हैं। स्निपेट्स कोई भी एक छोटा सा कोड ब्लॉक होता है जो रिपीट हो रहा हो और आप उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना चाहें, तो उसको आप एक तरह से टेम्पलेट बना के सेव कर देते हैं ताकि आप उसको रीयूज़ कर सकें बार बार। और इसकी एग्जांपल है लूप्स हो गए और कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए। और जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका जो इंक्लूड करता है वो टैब स्टॉप्स होते हैं, जो मेन चीज़ होती हैं इनमें, जो कि नंबर ऑर्डरी नंबर वाइज चलता है जब भी आप एक्सेस करते हैं कोई भी स्निपेट को। और मिरर टैब स्टॉप्स एक तरह के टैब स्टॉप्स ही होते हैं। अगर सपोज अगर आपको एक टैब स्टॉप पर जो नेम है वो आपको मल्टीपल जगहों पर चेंज करवाना है, तो वो एक जगह पर ही आप उसको चेंज करेंगे तो वो बाकी जगहों पर भी चेंज हो जाएगा। प्लेस होल्डर्स भी टैब स्टॉप्स होते हैं अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ। जब आप एक स्निपेट एक्सेस करते हैं उसके टैब स्टॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट एक प्लेस होल्डर आ रहा होता है, उसको आप ओवरराइड कर दें, अपनी मर्ज़ी का वेरिएबल दे दें, वेरिएबल नेम दे दें। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नेक्स्ट स्टेप शॉप पे जाकर जा सकते हैं और वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहीं पर रह जाएगी। चॉइसेस किसी भी टैब स्टॉप पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो जाती है हमें मल्टीपल स्निपेट्स की, तो वो जनरेट हो जाते हैं उस पर। और वेरिएबल्स ये होते हैं कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल, जैसे सिलेक्टेड टेक्स्ट है आपका, कोई डेट है आपकी, सिस्टम डेट है, कोई भी आपका कंटेंट क्लिपबोर्ड में कोई भी कंटेंट कॉपी के लिए कॉपी हुआ है तो वो एक्सेस कर सकते हैं आप। और स्निपेट्स हमारे ग्लोबल भी हम बना सकते हैं और लैंग्वेज स्पेसिफिक भी बना सकते हैं। ओके, कितने टाइप के होते हैं स्निपेट्स? बिल्ट इन स्निपेट्स होते हैं हमारे पास। मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे हम फॉर का लूप का एक स्निपेट होता है हमारे पास। हम वीएस कोड में फॉर लिखकर टैब दबाते हैं, या सेलेक्ट करते हैं फॉर ईच का, तो ये पूरा एक उसने बना में जनरेट करके दे दिया। और यहाँ पर आप एरे का नाम दे सकते हैं कुछ भी, माय एरे, और एलिमेंट में जो भी आप उसके पैरामीटर में पास करना चाहें। ये हमारे बिल्ट इन स्निपेट्स होते हैं। और दूसरा होता है मार्केट प्लेस से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जो कि मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। PS7 ये मैं हमेशा यूज़ करता हूँ रिएक्ट के साथ काम करते हुए। अगर मुझे एक रिएक्ट का कंपोनेंट बनाना है तो मैं RAFC लिखूंगा तो वो मुझे पूरा टेम्पलेट जनरेट करके दे देगा, और यहाँ मैं अपनी मर्जी का कोई भी नेम दे दूंगा उस कंपोनेंट को। और तीसरी जो होते हैं कस्टम स्निपेट्स, जो कि ये आज का हमारा सेशन है, ये हम करने वाले हैं इस पर आगे वर्किंग। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। इनिशियली इसमें स्निपेट का नाम होता है पहले। प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स वो होता है जिसके जरिए आप एक्सेस कर सकते हैं पूरे स्निपेट को। जैसे फॉर हो गया, जिस तरह अभी हमने पीछे फॉर किया था, एक्सेस फॉर का लूप एक्सेस किया था। बॉडी होती है, बॉडी एक्सेस होती है उस प्रीफिक्स के, बॉडी डिस्प्ले होती है उस प्रीफिक्स के एक्सेस करने पे। और डिस्क्रिप्शन होती है जो भी आपके स्निपेट की डिस्क्रिप्शन है। स्निपेट सिंटेक्स का तो अभी हम पढ़कर आए, इस पर बेस करता है स्निपेट पूरा आपका। ओके, टैब स्टॉप्स। टैब स्टॉप्स ऑर्डिनल नंबर में यूज होते हैं। जैसे अगर आपने $1 दिया है तो पहला टैब स्टॉप, $2 दिया आपने तो दूसरा टैब स्टॉप। अगर आप $0 देंगे तो वो फाइनल आपका कर्सर ले जाएगा उस पर, वो फाइनल टैब स्टॉप कहलाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है हमें, एक डिफ क्रिएट हो रहा है
स्निपेट, और आपका टैब स्टॉप वहाँ सेंटर में आ रहा है उसके। और हमारी एग्जांपल में एक $1 पहला टैब स्टॉप है और एक आखिर में $0 जो हमारा फाइनल टैब स्टॉप है। अब इसे इसे हम VS कोड में करके देखते हैं इम्प्लीमेंट। इस स्निपेट्स को एक्सेस करने के लिए हमें, मैक में है तो प्रेफरेंसेस और यूजर स्निपेट्स में जाएंगे आप, तो ये खुल जाएगा आपके पास ऑप्शंस, और यहाँ पर आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट करूँगा सिलेक्ट, और ये आपको एक जनरेट करके दे देगा फाइल रूट में। और यहाँ पर एक एग्जांपल स्निपेट भी बना होगा जो आपको हेल्प करेगा डेवलपमेंट में उसकी। यहाँ पर हम ये वाला हम ओके, अब मैं ये सेव कर चुका हूँ। अब मैं अगर डिफ डेमो अपनी फाइल के अंदर एक्सेस करूँगा तो ये मुझे डिफ क्रिएट करके देगा, और उसका पहला जो टैब स्टॉप होगा वो डिफ के बीच में होगा, और जो फाइनल टैब स्टॉप होगा वो डिफ के एंड में होगा। डिफ डेमो, पहला टैब स्टॉप मेरा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जेएस एक्सप्रेशन हो गई कोई भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और जब मैं दूसरा टैब स्टॉप दबाऊंगा तो वो आखिर में ले जाएगा। ये हमारे टैब स्टॉप्स होते हैं। और टैब स्टॉप्स के बाद आता है हमारे पास प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स एक तरह से टैब स्टॉप्स ही होते हैं, पर उनकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और वो रैप्ड होते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। डॉलर साइन, जैसे अभी हम टैब स्टॉप एक्सेस करते हुए आ रहे थे तो डॉलर साइन और हम नंबर लिख देते थे, टैब स्टॉप का नंबर। अब यहाँ पर अगर हमें प्लेस होल्डर देना पड़ेगा तो हमें साथ में इसके कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेंगे, 1 सेमी कॉलन और कॉलन, 1 कॉलन और एट्रीब्यूट का जो भी प्लेस होल्डर देना है आपको। और इसकी एग्जांपल एक हम एरो फंक्शन बना के देख सकते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। एरो, इसको कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। ओके, एरो फंक्शन हमारा एक क्रिएट हो गया है बॉडी, ये फंक्शन से एक्सेस होगा और इसकी बॉडी क्रिएट हो जाएगी पूरी। ओके, अच्छा, अब ये हमारा एक एरो फंक्शन जनरेट होगा कॉन्स्ट। ये हमारा पहला टैब स्टॉप आएगा जिसमें फंक्शन नेम उसका प्लेस होल्डर होगा, और उसके पैरम्स का दूसरा प्लेस होल्डर आएगा, और तीसरा टैब स्टॉप उसके रिटर्न स्टेटमेंट में आएगा। अब हम इसको एक्सेस करके देखते हैं AFN से। AFN, तो ये पूरा फंक्शन हमारा जनरेट हो गया। सही, फंक्शन नेम कुछ भी आपको देना है, माई फंक, पैरम्स में आपको आइटम देना है, और यहाँ पर रिटर्न करवा सकते हैं आप। तो ये प्लेस होल्डर अगर आप इसको ऐसे भी लीव करेंगे तो फिर भी वो उसे जाने देगा, चल जाएगा। कि तीसरे जो हमारी सिंटेक्स में आता है वो वेरिएबल्स होते हैं, जो आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ मैंने कुछ डिफाइन किए हुए हैं जो आप जिनकी हेल्प ले सकते हैं आप स्निपेट्स में, जैसे कोई भी आपका लास्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट हो गया और क्लिपबोर्ड में कुछ भी प्लेस हुआ हुआ है। अब हम यहाँ पर एक हम ब्लॉक स्टेटमेंट एक कमेंट बना के देगा, हम चलिए करके देगा। Okay.
कमेंट जनरेट करके देगा वहाँ पर, सही कमेंट। ओके, ये इसने मुझे एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का कमेंट जनरेट करके दिया है, और आज की जो उसमें डेट है वो लेकर आ गया है, जो हमारी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सेव होती है। और यहाँ पर हमारा टाइपस्टॉप आ गया है, और यहाँ पर हम कुछ भी हम कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो ये इजी हो जाता है डेवलपमेंट में। एक आपको अगर आपको मुश्किल होती है ये बॉडी को फिल करने में, तो आप यहाँ पर एक टूल है, यहाँ पर आप पूरा स्निपेट आप डिफाइन कर सकते हैं अपना, और ये आपको पूरा स्निपेट जनरेट करके देगा। यहाँ पर जैसे अम, मैं सपोज एरो फंक्शन ही बना लेता हूँ, कॉन्स्ट फंक कुछ, ओके फंक्शन में ये यहाँ पर जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पर जनरेट करके दे रहे हैं हमें पूरा। फंक्शन में अगर हमें प्लेस होल्डर देना है, तो पहले टाइप स्टॉप प्लेस होल्डर हमेशा देते हैं, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर देते हैं। यहाँ फंक्शन नेम यहाँ पर भी प्लेस होल्डर देंगे तो कर्ली ब्रेसेस में आएगा, और दूसरा टाइप स्टॉप होगा तो यहाँ पैराम्स, और तीसरा टाइप स्टॉप हमारा रिटर्न स्टेटमेंट होगी। डिस्क्रिप्शन होगी इसकी एरो फंक्शन, और किससे ट्रिगर करेंगे, जो प्रीफिक्स होगा आपका एरो फंक्शन AFNC। इस स्निपेट को हम कॉपी करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, और AFNC से हम पूरा एक्सेस कर सकते हैं इसको। सही, ओके वेरिएबल्स, अच्छा वेरिएबल्स पे थे हम लोग। स्निपेट जनरेटर, चॉइसेस, फाइनल इसकी जो सिंटेक्स में होता है वो चॉइसेस आती हैं। चॉइसेस कुछ किसी भी टैब स्टॉप पर आपको चॉइस प्रोवाइड करता है, और इसको हम राइट करते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज से, और बीच में होता है 5 कैरेक्टर के बीच में होती हैं वो वैल्यूज। तो यहाँ पर एक हमारे पास मल्टीपल लूप्स की एग्जांपल है, ES6 के, ECMAScript 6 के। इसको हम करके देखते हैं। एरे मेथड के, इसको कर लेते हैं। एरे पर आएगा, सही है। अच्छा, ये इनिशियली स्टार्ट होगा जब भी ट्रिगर होगा ये एरे के ऊपर होगा, तो इनिशियल स्टार्ट ही ये एक ड्रॉप डाउन से होगा, जिसमें शो हो रहा होगा फॉर ईच मैप रिड्यूस फिल्टर सम, और जो भी आप अपनी मर्जी के वैल्यूज डिफाइन कर दें इसमें। दूसरा टाइप्स ऑफ इसका आइटम होगा, और तीसरा रिटर्न स्टेटमेंट होगा। ये भी हम चलाकर देख लेते हैं। ये जैसे हमारे पास सपोज एक एरे है, लेट एरे 5। अब एरे के ऊपर मुझे कुछ लूप चलाना है, तो एरे डॉट मैं ARRMTH लिखूंगा, तो ये पूरी मुझे चॉइस दे देगा पूरी ड्रॉप डाउन के अंदर। इसमें से मैं कुछ भी चूज कर लूंगा, और वो मुझे वो टेम्पलेट ला कर दे देगा। जैसे मुझे फिल्टर करना है, एरे डॉट फिल्टर, और दूसरा टाइप स्टॉप आइटम के ऊपर आएगा, और तीसरा यहाँ पर आएगा रिटर्न स्टेटमेंट। ये इसके मेन सिंटेक्स में आते हैं सारे। इसकी फाइल लोकेशन की बात करें तो ये यहाँ मैंने प्रोवाइड की हुई है विंडोज के अंदर, इस जगह पर होता है स्निपेट्स में, और लैंग्वेज डॉट जेसन के नाम से सेव होता है। लैंग्वेज की जगह कुछ भी आप अपनी मर्जी की लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। मैक में इस बात पर होता है स्निपेट जनरेटर,
हमारा जो अभी बताया था मैंने, जो टूल है हमारा। ओके, लास्ट अब हम एक कस्टम स्निपेट जनरेट करते हैं। कि हम मैं जो एक फॉलो करता हूँ वो एक एक्सप्रेस के सर्वर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पर। सर्वर exp ser, इसका हमने प्रीफिक्स दे दिया है कि एक्सप्रेस में सबसे पहले हम stack के अब ऐप डॉट, यहाँ पर हमें चॉइसेस रिक्वायर्ड होंगी, ऐप डॉट गेट, पोस्ट, डिलीट या पुट। तो ये यहाँ पर हम एक टैब स्टॉप बनाएंगे। वहाँ पर पहला टैब स्टॉप होगा, एक पाइप करेक्टर के बीच में चॉइसेस होंगी, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट। ये हमारा पहला टैब स्टॉप हो गया है। और इसके बाद हमें एक फंक्शन खुलता है जहाँ पर हम राउट डिफाइन करते हैं। तो दूसरा टैब स्टॉप हमारा राउट हो जाएगा, राउट नेम हो जाएगा। राउट नेम। और इसमें ये कॉल बैक रिटर्न करता है हमें, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और तीसरा जो टैब स्टॉप होगा वो हमारा यहाँ पर जो रिटर्न करवाना है आपको। और यहाँ पर हमारा पोर्ट आ जाएगा, process.env.port। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर हम फिर से एक चॉइस का टैब स्टॉप डाल सकते हैं हम यहाँ पर आपको अपनी मर्जी का टैब स्टॉप चाहिए, पोर्ट नंबर चाहिए। 4, 3000, 4000, 8080। चलिए, अच्छा 3 चॉइसेस हो गए हमारे पास। लास्ट में हमें लिसन करना है, ऐप डॉट लिसन, पोर्ट, लॉग। तो ये हमारा स्निपेट जनरेट हो चुका है। तो हम कॉपी करेंगे यहाँ से, हम अपनी स्निपेट्स की फाइल में जाकर पेस्ट कर देंगे। और इसे हम एक्सेस कर सकते हैं exp.ser से, ser। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेस का टेम्पलेट जनरेट करके दे देता है। और हमसे पूछ भी रहे कि हम स्टार्ट किससे करें, चॉइसेस करके। गेट स्टेटमेंट हो गया, नेक्स्ट टैब स्टॉप पर आएगा तो हम पार्ट डिफाइन कर देंगे। और थर्ड टैब स्टॉप पर हमें रिटर्न स्टेटमेंट दे देगा हमें ये, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, कुछ भी कर दें हम। फोर्थ टैब स्टॉप पे हमें चॉइस देगा ये पोर्ट नंबर की। पोर्ट नंबर हम 8080 दे देंगे। तो ये हमारा एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर एक्सप्रेस का वो रेडी हो गया। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे काम करता है, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस पे भी काम करता है। मैंने इसमें डार्ट भी इंस्टॉल किया फ्लटर पे वर्क करते वक्त, पाइथन भी बना देते हैं। मतलब तकरीबन सारी ही लैंग्वेजेस पर ही बना सकते हैं आप स्निपेट्स। यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि कौन सी लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं। सी से लेकर क्लोजर, कॉफी स्क्रिप्ट, सी शार्प,
हर तरह के आप व्यू तक के आप बना सकते हैं आप स्निपेट्स। ओके, तो यहाँ तक ही था हमारा ये सेशन। कोई क्वेश्चंस हैं आपके और तो पूछ लो।